जय हिंद दोस्तों। सोचिए, अगर कल एशिया में वॉर होती है तो चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होगी? मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, इकोनॉमी? नहीं, चाइना की सबसे बड़ी वीकनेस है एक छोटा सा सी रूट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यही वो जगह है जहां से चाइना का लगभग 60-70% ऑयल इंपोर्ट गुजरता है। और अगर ये रूट ब्लॉक हो जाए तो चाइना की इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। इस सिचुएशन को ही कहते हैं मलक्का डिलेमा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। हर साल हजारों ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स यहां से पास होते हैं। चाइना अपना ज्यादातर ऑयल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है और उन सब को मलक्का से ही गुजरना पड़ता है। अगर ये चोक पॉइंट ब्लॉक हो जाए तो चाइना को ऑल्टरनेटिव रूट यूज करना पड़ेगा, जो या तो लंबा होगा या अनसेफ या एक्सपेंसिव। यही चाइना की स्ट्रेटेजिक टेंशन का रीजन है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। उसका अराउंड 80% ऑयल सी रूट से आता है। अगर इंडो पैसिफिक में कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्पेशली ताइवान इशू पर, तो यूएस नेवी या रीजनल पावर्स इस रूट को मॉनिटर या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। चाइना को डर है कि क्राइसिस के टाइम पे कोई भी नेवल पावर उसकी लाइफलाइन चोक कर सकती है। यहां एंट्री होती है इंडिया की। इंडिया के पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, जो मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल पास लोकेटेड हैं। इंडिया का अंडमान कमांड एक ट्राई सर्विसेज कमांड है जो इंडियन ओशन के एंट्रेंस को मॉनिटर करता है। अगर कभी मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया थ्योरेटिकली शिपिंग मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसीलिए चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और म्यांमार कॉरिडोर जैसी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ताकि ऑल्टरनेटिव लैंड रूट्स क्रिएट कर सके। यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक में अपनी नेवल डोमिनेंस मेंटेन करता है। यूएस नेवी का 7th फ्लीट रीजन में एक्टिव रहता है। अगर ताइवान क्राइसिस एस्केलेट होता है तो यूएस और उसके एलाइज जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया मलक्का रीजन में हेवी नेवल डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। इसी वजह से चाइना अपनी नेवी को रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है। चाइना ने इस डिलेमा को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर पाइपलाइंस और लैंड कॉरिडोर्स डेवलप करना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को डेवलप करना, म्यांमार के थ्रू ऑयल गैस पाइपलाइंस बनाना, अपनी ब्लू वाटर नेवी को स्ट्रांग बनाना। लेकिन रियलिटी ये है कि मलक्का स्ट्रेट अभी भी चाइना की सबसे क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है। अब मान लीजिए ताइवान पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। ताइवान को लेकर चाइना और यूएस के बीच टेंशन वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे में यूएस नेवी मलक्का रीजन में प्रेजेंस बढ़ा देगी। इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से नेवल सर्वेलेंस टाइट करेगा। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इंडो पैसिफिक में एक्टिव हो जाएंगे। अगर शिपिंग डिसरप्ट होती है तो चाइना की ऑयल सप्लाई शॉक हो सकती है और बिना ऑयल के मॉडर्न मिलिट्री ज्यादा दिन तक ऑपरेट नहीं कर सकती। यही रीजन है कि चाइना मलक्का को अपनी स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर मानता है। मलक्का डिलेमा सिर्फ मिलिट्री इशू नहीं है, ये प्योर जियोपॉलिटिक्स का गेम है। इसीलिए चाइना ऑल्टरनेटिव रूट्स बिल्ड कर रहा है। इसीलिए इंडिया इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप्स स्ट्रेंथन कर रहा है। इसीलिए यूएस क्वाड जैसे ग्रुप को सपोर्ट करता है। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग का कोर फोकस ही इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी है। ये सब कंट्रीज जानती हैं जो मलक्का कंट्रोल करेगा वो एशिया के पावर बैलेंस को इन्फ्लुएंस करेगा। तो दोस्तों, चाइना की रियल वीकनेस मिसाइल्स या इकोनॉमी नहीं, बल्कि एक नैरो सी रूट है, मलक्का स्ट्रेट। और यही इंडिया के लिए एक साइलेंट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। फ्यूचर वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाएगी, वो लड़ी जाएगी ट्रेड रूट्स, ऑयल सप्लाई लाइंस और सी चोक पॉइंट्स पर। आप क्या सोचते हैं, अगर इंडो पैसिफिक में वॉर होती है तो इंडिया का रोल क्या होना चाहिए, न्यूट्रल या एक्टिव? कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स इट फॉर नाउ। जय हिंद।